नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो है इंद्रगढ़ की माता जी जो हैं उनको विजयासन बोलते हैं, विजयासन भी बोल देते हैं उनको, जो विजय दिलाने वाली माता हैं ये वो है। तो इनकी जो है मतलब जो मंदिर है, तो आमतौर पर मंदिरों के इतिहास तो कुछ होते नहीं है, बताए जाते हैं अंदाजे से। तो जो कि बुजुर्गों से सुनी है वो ये बात थी इस मंदिर की, राजस्थान में बूंदी में। तो बूंदी में आपको शायद पता होगा, हाड़ा जो थे, हाड़ा चौहान थे, उन लोगों की काफ़ी मतलब उस टाइम तोती बोलती थी और उनके राज थे काफ़ी जगह। और जो चौहान थे पृथ्वीराज वाले वंश के, उस तरीके के भी बहुत थे, आगिन वंश के बहुत सारे थे उन्हीं एरियो में। जैसे कभी परमार शासकों का राज हुआ, कहीं किसी का, एक दूसरे को हरा हरा के इस तरीके से। तो अधिकतर वहाँ ज़्यादातर चौहानों का था जिस समय की ये बात है। पृथ्वीराज महाराज का राज था उन एरियो, मतलब उनके ही सामंत जो थे, सैनिक मान लो, या उनके ही रिश्तेदार वहाँ थे। तो उसमें अमरगढ़ में तो अमर सिंह वगैरह उन काफ़ी नामी लोग जो राजा के लड़के थे वो उस तरीके से थे और काफ़ी मतलब ताकतवर थे वो। तो लोग डरा करते थे उनसे, मतलब जैसे कहीं भी। तो उनकी लड़की थी, तो उनकी शादी थी। अभी मैं उनका नाम थोड़ा ध्यान से उतर गया, फिर किसी वीडियो में बताऊँगा। तो वहाँ पे शादी का न्योता उन्होंने भेजा था, तो जो कि महोबा के जो नरेश थे, यानी राजा के जो थे, वो लोग उस समय पे इसमें रिजगिर में रह रहे थे, कन्नौज में। तो मनमुटाव हो गया था थोड़ा सा, तो वहाँ रह रहे थे आलाउद्दल जो थे। तो उन्होंने पकड़ लिया था, उनके लड़के इंदल ने, वो जो जैसे चिट्ठी जाती थी वो सगुन वो पकड़ लिया था। तो वो लोग मना करते थे उस टाइम के पुराने राजा जो थे, जो चौहान वंश के हों, राजपूत हों, जो इनसे चिढ़ा करते थे आलाउद्दल से। वो कहते थे छोटी कास्ट के हैं, मतलब इस तरीके से उसमें बोला है कि छोटी जात बना फर रहा है ये। तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं, कहीं लोग बोलें कि यार आप ऐसा बता रहे हो, तो वो बनाफल बताते थे अपने आप को। तो बनाफल वहाँ पे कोई राजपूत भी थे उस ज़माने में, मतलब राजपूत अलग अलग थे मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अगर ये राजपूत होते तो लोग इस तरीके से इनको हिकारत की बातें वाणी में ना बोलते। और ये प्रमाण मेरा नहीं है, ये किताबों में देखेंगे, आलाखंड में आपको मिल जाएगा, पृथ्वीराज आसो तक में मिलेगा। ये पृथ्वीराज महाराज के जो लेखक थे उनकी भी जवानी मिल जाएगा लिखा हुआ। और जो जागनिक है आलाखंड के, जागनिक की देखेंगे आप तो उसमें भी मिलेगा। यहाँ तक कि जो आला की जो कैसेट वगैरह आती हैं पुराने टाइम में होती थी, अब तो कम हो गई हैं वो, तो उसमें भी होगा। अगर आप देखें वो किताबों में तो पक्का है। तो ये एटा की तरफ सोरो में किताबें किसी टाइम भी बिका करती थी यूपी में, कोई मेले वेले पे, सावन पे, तो अब भी मिलती होंगी। तो वहाँ से खुद किताब लेके पूरी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं आप। तो ऐसा था इनका। तो अब इन्होंने जो ढेबा थे, जो कि मैनपुरी के चौहान वंश के थे वो भी, तो उनका करा था इन्होंने। तो मतलब कहने का मतलब, मैं शॉर्टकट में आपको बताऊँ, जब इंदरगढ़ में सारे अपनी सेना लेके पहुँचे तो राजा को पता लग गया कि ये महोबे के लोग आ गए, मतलब। तो महोबे के राजा जो परमार थे वो राजपूती थे, राजपूत थे, तो उन्हीं के ये सामंत थे। पर धाक इनकी थी, तो इसलिए लोग चिढ़ते हैं। जो कई बार ऐसा होता है कि जो अपर कास्ट होती है वो, जो अगर छोटे कास्ट के हाथ में बागडोर आ जाए तो थोड़ा थोड़ा कलसते हैं, शायद ये वजह हो, मेरा अपना मानना है ये। मैं कोई इस पर मतलब प्रमाण नहीं दे रहा हूँ आपको, आप प्रमाण खुद ढूंढें। जो कि आलाखंड कह रही है, अगर जो या तो बनाने वाला जाने वो क्या लिख रहा है। तो जो उसमें हमने पढ़ा है और बुजुर्गों ने जो बताई है वो बात ये थी। तो जब आला वहाँ पहुँचे तो बहुत कहते हैं कांटे की लड़ाई थी वहाँ पे उस ज़माने में। तो आला महाराज ने ही वहाँ याद करा था इनको, माता को, जो कि शारदा भवानी बोलते हैं, दुर्गा माता को याद करा था। तो जब ये आई थी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम इसमें मतलब घबराओ मत, जीत आपकी होगी। तो इस तरीके से तब इन्होंने मतलब वहाँ लड़ाई जीती थी, आलाउद्दल वगैरह ने लड़ाई जीती थी उनके आशीर्वाद से। तो इन्होंने वहीं जो अमर सिंह जो है वहाँ पे, उससे आगे 5-7 किलोमीटर पर उनका किला भी था, जो अमरकोट किला है वो 5-7 किलोमीटर आगे था। तो ये जंगल की बात है, मतलब वहाँ करा था इन्होंने, उन माता को प्रसन्न करा था मतलब। और फिर उन लड़ाई लड़ाई जीत के वो चले गए थे। तो उसी के बाद बताते हैं कि उसी के आसपास कुछ जो एक वहाँ पे जैसे ही बात पता लगी आलाउद्दौला उन्होंने देवी प्रकट करी, तो वो जो एक कृपानाथ महाराज थे वहाँ योगी थे, वो काफ़ी नाथ संप्रदाय उस संप्रदाय के थे, जैसे अमरा गुरु हैं। क्योंकि अमरा गुरु जो भी नाथ संप्रदाय वो उसमें है, आला महाराज के साथ थे। तो ऐसे ही गुरु गोरखनाथ हैं कि वो थे कृपानाथ जी, ऐसा बताते हैं लोग। तो कहीं वो अमरा के भी हों
अमरा के मानने वाले भी होंगे, ऐसा भी होता है। तो वो नाथ संप्रदाय सबके लिए लग जाता है, कहने का मतलब ये है। तो जैसे दादा मच्छिंद्र नाथ जी हैं, फिर गुरु गोरखनाथ हैं, और बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से तो वो कृपानाथ जी जो महाराज थे, जो ये देवी जो मैं बता रहा हूँ अब, क्योंकि आला ने तो वैसे प्रकट करी थी जैसे आकाशवाणी से आ जाती हैं आकाश में, उस तरीके से वहाँ आई थी वो। तो उन्होंने विजयासन नाम बताया था अपना। आला ने बोला था माता आपने हमारी विजय करा दी, तो एक नाम आपका विजयासन है, ये उन्हीं का धरा हुआ नाम है। और उन्होंने बबरी वन में जो विजयासन मंदिर है वहाँ भी उन्होंने उसकी नींव रखी थी। कुछ जहाँ जहाँ विजय माड़ों की जो लड़ाई हुई थी वहाँ जहाँ जहाँ विजय करते गए तो उनका नाम ऐसे रखते गए। देवी उनकी एक ही थी अपनी, जो शारदा भवानी, उन्हीं के नाम बदलते गए ये। आप काली मान लो, दुर्गा मान लो, भवानी मान लो, चंडी मान लो, सब उन्होंने एक ही करके रखी है। तो इस तरीके से बात है, आप समझेंगे मेरी बात को। तो फिर जो कृपानाथ जी महाराज ने बहुत तपस्या करी उन्होंने, और याद करा क्योंकि उनको पता था कि विजयासन माता हैं यहाँ। अब वो ऐसा हुआ कि लोगों को मतलब पहचान में नहीं आ रही आम लोगों को, तो वो कृपानाथ जी बहुत ज़्यादा सिद्ध महात्मा थे, लोगों से कम मिलते थे ऐसा बताते हैं। और उनका वहीं कुटिया थी, जंगल में खाली वन थे, वहाँ शेर वगैरह बताते हैं कि आ जाते थे उस ज़माने में, उन जंगलों में थे वो, जहाँ पानी भी मिलने को ना हो, मतलब इस तरीके से मतलब रहते थे। उनको खाना पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी, कहना मतलब जो मिले मिले ना मिले, ऐसे ऐसे भी सिद्ध योगी थे वो महान। तब उन्होंने जब देवी को प्रसन्न करा, तो ऐसा बताते हैं, अब ये भगवान जाने, जो बुजुर्ग गए हैं मंदिरों पे और जिन्होंने जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में भी जाते हैं, ये उन्हीं लोगों के ज़रिए से बात आई है। और ये राजस्थान में बूंदी के पास सीहोर वगैरह जो है वहाँ है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इतनी तपस्या करी, मतलब भूखे प्यासे, उन्होंने कहा कि मैं मतलब जो कृपानाथ जी महाराज की मैं मर जाऊँगा यहीं अपना, मतलब जैसे कहते हैं ना पहले जब मैं सर फोड़ के मर जाऊँगा। माता नहीं आई, तो बताते हैं कि हमने देखा नहीं है ये तो बड़े बूढ़ों ने बताई थी, कभी मौका मिला तो देखेंगे कि वो देवी जो थी पहाड़ को विदीर्ण कर मतलब फाड़ के और बाहर निकल आई थी मतलब। और आज भी उसी अवस्था में स्वयं भू मूर्ति बताते हैं, उसको बनाई नहीं है किसी ने। तो ये जानकारी थी उनकी, और वो बहुत मनोकामना पूरी करती हैं। बीमारी हो तो बीमारी भी बताते हैं, काफ़ी दूर करी है उन्होंने, काफ़ी लोगों का लकवा वगैरह इस तरीके की भी ऐसा सुना है काफ़ी लोगों से। तो जब सुना है तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी उसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आग होती है तभी धुआं होता है, कहीं चमत्कार होगा तभी तो उसका वर्णन होगा, तो ये मानना पड़ेगा आपको। तो पहले उस ज़माने में वो अमरड़ की देवी बोलते होंगे वहाँ के जो राजा थे, तो फिर उनका विजयासन आला ने रख दिया नाम कि भाई विजय दिलाई तो विजयासन हो गया। फिर कृपानाथ जी महाराज ने जब उनको ढूंढा पहाड़ में से, पहाड़ तो बीज ही हो गया, धरती जो है बीज में से निकला ज़मीन में से, तो बीजासन उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया बीजासन, क्योंकि बीज आप ज़मीन में डालेंगे तो जब फटेगा तो पेड़ ही बनेगा। इस तरीके से माता निकल के आई, तो उन्होंने इसीलिए बीजासन नाम रखा होगा, मेरे ये अपना आइडिया लग रहा है कि इस तरीके से, जो कि बड़े बूढ़े बताते हैं कि भाई बीज की तरह वो निकली ज़मीन में से तो वो एक वृक्ष बन गई, मतलब हाँ कहने का मतलब एक मूर्ति निकली, उस तरीके से माता स्वयं प्रकट हुई है वहाँ। तो ये उनकी कला है माता की, और जब कला है तो भाई उसको चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कोई पहाड़ फाड़ के नहीं निकलता है, क्योंकि जिसमें शक्ति होगी वही तो निकलेगा। और ये तो मालिक हैं देवी माता, तो पूरे संसार को कुछ भी कर सकती हैं। तो यही आपने वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। आगे इसके बारे में और विस्तार से बताऊँगा। तो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ऐसे इतिहास को जानने की आप भी कोशिश करें और इसमें रुचि रखें, क्योंकि संसार में जब आएँ तो हर चीज़ में रुचि रखें। हर चीज़ में नहीं, मतलब कहने का मतलब इन इतिहास में जो कि धर्म ग्रंथ हैं इनका तो आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद आपका।